खबरें विस्तार से। गोलमोरी सर्कस मैदान के पास से लूट की योजना बना रहे एक अपराधी को पुलिस ने अग्नियास्त्र के साथ धर दबोचा, जबकि 3 भागने में सफल रहे। सिटी एसपी चंदन झा ने बताया कि गुप्त सूचना के अनुसार छापामारी कर बनवारी लाल उर्फ जितेंद्र को धर दबोचा गया। उसके पास से देसी कट्टा और 2 जीवित कारतूस बरामद हुए हैं। कर्मी की गिरफ्तारी हुई है और जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और 2 गोली बरामद हुई है। यह गिरफ्तारी इस आधार पे महत्वपूर्ण है कि ये 3-4 लोग मिलकर प्लान कर रहे थे ट्रांसपोर्ट नगर जो डिमना में है कि एक बड़ी लूट को लगभग 15-20 लाख रुपए की लूट को अंजाम देने के फिराक में थे और उसी की योजना बना रहे थे। तो हमें गुप्त सूचना मिली थी, उसमें गिरफ्तारी हुई और 3 लोग भागने में उस समय सफल रहे। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने टेलको क्षेत्र में दूरसंचार कंपनी का बीटीएस सिस्टम चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अमित प्रसाद को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी के सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। रिसीव करता है और चोरी में पकड़ा है। टावर है जो बीटीएस एक इक्विपमेंट लगता है जो वायोम टेलीकॉम कंपनी को इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। उसमें पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि कहीं कहीं से चोरी होती है बीटीएस की। एक बीटीएस का आई थिंक कीमत लगभग 5 लाख के आसपास होता है और नॉट ओनली मनी वो सिग्नल को भी इंटरप्ट करता है। इसीलिए उसमें डीएसपी सिटी के नेतृत्व में करीब 15-20 दिन पहले से ही टीम लगी हुई थी। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज आया था और एक अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है और उसके पास अभी तो रिकवर नहीं हुआ है बीटीएस, बट हम उम्मीद करते हैं कि रिकवर हम लोग करेंगे। आतंकवादी संगठन अलकायदा के संदिग्ध सदस्यों अब्दुल रहमान उर्फ कटकी और अब्दुल शामी से पूछताछ के बाद जिला पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण जानकारी लगी है। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी जमशेदपुर के धतकेडी निवासी अब्दुल शामी एवं उड़ीसा से पकड़ाए अब्दुल रहमान उर्फ कटकी से पूछताछ में जिला पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने मीडिया को बताया कि पूछताछ के क्रम में दोनों ने अपनी संलिप्तता मानी है और नेटवर्क से रेगुलर अब्दुल रहमान उर्फ कटकी जमशेदपुर का रेगुलर विजिटर था। इधर काफी लोगों से संपर्क रहा है। कुछ लोगों को जो जरूर जो पता था इनका एक्टिविटीज के बारे में, कुछ लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन इसका संपर्क में काफी लोग रहा है। उन लोगों का क्या क्या जो कटकी के साथ जिन लोगों का संपर्क रहा है उन लोगों का क्या एक्टिविटीज है उस संबंध में अभी हम लोग डिटेल में छानबीन कर रहे हैं। बहुत जगह वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को बुला के हम लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को नोटिस लेके बुला रहे हैं, कुछ लोगों को जो है इसी तरह का जमशेदपुर का जो भी कॉन्टैक्ट्स रहा है वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ इसका रहा है। दत्तेडी का एरिया में, मानगो आज़ाद नगर का एरिया में भी इसका एक्टिविटीज़ रहा है, कुछ जुगसलाई के एरिया में एक्टिविटीज़ रहा है। वो सब जगहों में जो है इनका संपर्क में जो लोग रहा है उन लोग सही में ये आतंकवादी है जानते हुए उससे संपर्क रखा है या वैसे ही नॉर्मल कोर्स में जो है इसका प्रीचिंग सुनने के लिए आता था। उस संबंध में हम लोग अभी पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और जो अब्दुल शामी है जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग अटेंड किया है, अब्दुल शामी तो बेसिकली जमशेदपुर का ही रहने वाला है। उसका भी टच में जो भी लोग रहा है उसके संबंध में भी हम लोग अभी पूरा छानबीन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के वेश में घरों में घुसकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए सोनारी से लूटे गए कुछ गहनों के साथ गिरोह के मास्टरमाइंड राजू जॉर्ज समेत 2 को गिरफ्तार किया है। मार्च महीना 5 तारीख को सोनारी में एक फ्लैट में जो है पुलिस का ड्रेस में आके, पुलिस बन के आके लूटपाट का घटना को अंजाम दिया था और शाम की घटना था। और उसमें जो है जो कुछ आभूषण आदि जो है चोरी हुआ था घर से और उसमें जो है स्पेशल टीम गठन करके जो है उसका अनुसंधान हम लोग कर रहे थे। उसमें जो है एक अभियुक्त का गिरफ्तारी जो है हम लोग इस महीना शुरुआत में किए थे और उसके बाद उसका मेन अभियुक्त है एक राजू जॉर्ज और नॉर्मल शराफी, दोनों फरार चल रहा था। उस लोगों को पकड़ने के लिए हम लोग टीम बनाए थे और हम लोगों का जो है सूचना के आधार पर जो जमशेदपुर पुलिस के जो है टीम गठन किया था। तो टीम का जो है सूचना के आधार पर रांची में जो है इन लोग पकड़ा गया और पकड़ाने के बाद जो है अभियुक्त को जमशेदपुर लाया है
और पूछताछ के बाद जो है उसमें जो लूटा गया जो है कुछ ऑर्नामेंट्स बरामद हुआ है। मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 1 लाख के गहने व अन्य सामान चुरा लिया। मानगो पोस्ट ऑफिस रोड के रहने वाले शिव पूजन ठाकुर परिवार लेकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गांव गए थे। गुरुवार को वापस लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा पाया। घर के अंदर सारे सामान बिखरे पड़े थे और सभी कीमती सामान गायब थे। उन्होंने बताया कि सोने व चांदी के गहनों के अलावा कई कीमती सामान व कुछ नकद गायब है। जाया तो देख रहे हैं बाहर का ताला मेरा खुला हुआ है। अच्छा। अंदर घुसे तो अंदर का मेरा ताला लगा हुआ है रूम का, लेकिन खिड़की में जाली लगा हुआ है। अच्छा। टेम्परोरी वो जाली उखाड़ा हुआ है। अच्छा। आधा उखाड़ा हुआ, उसी रास्ते से घुसे अंदर में हम जब ताला खोल करके देखें तो पूरा सामान बिखरा हुआ है। अच्छा। और सामान में मेरा एक इतना बड़ा भारत माता का चांदी का मूर्ति है। अच्छा। 2 जोड़ी पायल है। अच्छा। एक मांग का टीका। हाँ। 2 जेंट्स, एक मतलब जेंट्स अंगूठी, एक लेडीज अंगूठी सोने का। अच्छा। और एक कान का टेप है। अच्छा। और कुछ बच्चा लोग पैसा डालता था छोटा बक्सा में, वो पैसा है। लघु में 1500 रुपया भर, टोटल वही 1 लाख के आसपास का। कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज दरों में सरकार द्वारा कटौती का एआईटीयूसी ने विरोध जताते हुए शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। विरोधी फैसले वापस लो, मजदूर विरोधी फैसले वापस लो, पीएफ पर ब्याज की कमी नहीं चलेगी, पीएफ पर ब्याज की कमी नहीं चलेगी, ट्रेड यूनियनों की एकता जिंदाबाद। मजदूर नेता राकेश्वर पांडे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान के नेतृत्व में एआईटीयूसी के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज दर में कटौती कर दी गई है और वो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सहमति के बिना। मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने रोल बैक नहीं होने की सूरत में जोरदार आंदोलन की घोषणा की है। पीएफ का इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होता है वो सीबीटी के द्वारा होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के द्वारा, जिसके चेयरमैन होते हैं भारत सरकार के लेबर मिनिस्टर। उनके अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी और फैसला लिया गया था कि हमारे भारत में 15-16 में 8.8% हम लोग पीएफ का इंटरेस्ट देंगे। इसके बाद जब सरकार के यहाँ गया अप्रूवल के लिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने उसको 8.7 कर दिया और बिना बातचीत किए हुए ट्रस्ट के लोगों से किसी का भी वन साइडेड डिसीजन लिए। एरोगेंसी है, ये घमंड है सरकार का कि जो फैसले मजदूर लिए हैं, मजदूर के बोर्ड में ट्रस्ट में लिया गया है, उसको वन साइडेड उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। इसलिए आज हम लोग पूरे देश में 29 अप्रैल को प्रोटेस्ट डे के रूप में मना रहे हैं और अगर वे वापस नहीं होते हैं, 8.83 नहीं जाता है, तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा देश में। 16 मई को शिकार पर्व है। दलमा बुरु सेंद्रा कमेटी का कहना है कि प्रशासन यदि सेंद्रा में अवंगा लगाता है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वन्य अधिनियम के तहत वन्य जीवों की हत्या गैर कानूनी है और शिकार पर्व के दौरान सेंद्रा की अनुमति नहीं है। वहीं उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आए दलमा बुरु सेंद्रा समिति के सदस्यों का कहना है कि यदि उनकी सदियों पुरानी परंपरा पर रोक लगाई जाती है तो जोरदार आंदोलन होगा। आदिवासी मूलवासी लोग ये त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं। दलमा पहाड़ में दलमा बाबा का पूजा होता है और शिकार का हम लोग का कार्यक्रम है, परंपरा है, इसको शिकार किया जाता है। हम लोग उसी तैयारी में आए हैं और पूरे गांव-गांव में इसका प्रचार हो रही है और हम लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को हमारी जो पुरानी परंपरा है, ये रूढ़िवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को, इस मान्यता को बरकरार रखा जाए। अगर इसको किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाएगा तो जोरदार आंदोलन होगा। कितने भीड़ जुटेंगे इस बार सेंद्रा में? हम लोग कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग जुटेंगे।